सो कैम छो पब्लिक। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन JEE 2026 में पूछा गया था। चैप्टर जो है वो है प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है। तो देखते हैं इस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हमारे पास टू नंबर्स A एंड B आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 1 to 3 up to 50. The probability that their product A into B is divisible by 3 is how much। यहाँ पे सिंपली हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में डिटेल्स क्या है, सबसे पहले तो वो समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमको दिए गए हैं 1 to 50 नंबर्स, जिसमें से रैंडमली कोई भी दो नंबर हमको सिलेक्ट करने हैं एंड दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। अब दो नंबर ऐसे सिलेक्ट करने हैं कि उसका मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें तो वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो प्रोबेबिलिटी फॉर एनी इवेंट ई दैट इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी कि नंबर ऑफ इवेंट ई अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे सबसे पहले तो फाइंड आउट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे यानी कि टोटल आउटकम कितने होंगे। तो यहाँ पे टोटल नंबर है हमारे पास 1 to 50 यानी कि टोटल नंबर है 50 नंबर्स। उसमें से हमको कोई दो नंबर को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50C2। ये हो गया हमारा टोटल आउटकम। 50 में से कोई भी दो नंबर को सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद अब बारी आती है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमको ऐसा दिया गया है कि दो नंबर हम ऐसे चूज करें A एंड B, जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पर वो जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि A और B या फिर बोथ, दोनों जो है, दोनों में से कोई एक या फिर दोनों 3 से डिविजिबल होने चाहिए। दोनों में से कोई एक होना चाहिए 3 से डिविजिबल, या फिर दोनों 3 से डिविजिबल हो तो ही इसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो 3 से डिविजिबल हो सकता है। ये कंडीशन है। तो 1 to 50 में 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर कौन से हैं। तो सबसे पहले 3 आएगा, उसके बाद आएगा 6, उसके बाद 9, इसी तरह से लास्ट नंबर जो है वो क्या है, 48। सो 3 से लेके 48 तक टोटल नंबर जो है वो होते हैं 16। अभी ये 16 कैसे आया, तो यहाँ पे 10 स्टैंडर्ड में जाते हैं वापस। ए एन की फॉर्मूला, ए एन दैट इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या होता है, लास्ट टर्म कौन सी है, 48, दैट इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या होती है ए, तो फर्स्ट टर्म क्या है 3, प्लस एन फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट। डी जो है वो क्या होता है, डिफरेंस, सभी का डिफरेंस क्या है 3 का, ये +3 सामने जाएगा तो -3, 45 में से 3 माइनस होगा तो क्या बचेगा 45। 3 मल्टीपल में है, सामने जाएगा तो डिवीजन में इज इक्वल टू n-1, डिवाइड होगा तो 15, -1 सामने जाएगा तो प्लस होगा तो n इज इक्वल टू क्या मिलेगा 16। यानी कि 1 से लेके 50 के बीच में 16 नंबर ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करने 3 से डिविजिबल होने वाला नंबर, तो हम सिंपली ऐसा कर सकते हैं कि 3 से डिविजिबल नहीं हो ऐसे दो नंबर हम सिलेक्ट करें एंड उसका आंसर फाइंड करें, उसको 1 में से क्या कर देंगे माइनस, तो 3 से डिविजिबल होने की प्रोबेबिलिटी हमको मिल जाएगी। सिंपल है। तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट डिविजिबल बाय 3। नॉट डिविजिबल बाय 3 इसका मतलब क्या हुआ कि ए एंड बी जो हम दो नंबर चूज करेंगे वो किस में से चूज करने पड़ेंगे, 16 नंबर्स जो है उसके अलावा। तो 50 में से 16 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 34 बचेगा। सो 34 उसमें से कितने सिलेक्ट करने हैं, कोई भी 2, अपॉन टोटल आउटकम कितने हैं, यहाँ पे 50C2 है। यहाँ पे NCR की फॉर्मूला पता होनी चाहिए, NCR that is equal to n factorial upon r factorial into n minus r factorial, ये फॉर्मूला है। यहाँ पे फॉर्मूला पुट करके सिंप्लीफिकेशन, सो
34 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 34 माइनस 2 यानी कि 32 फैक्टोरियल। डिवीजन में यहाँ पे 50 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 50 माइनस 2 यानी कि 48 फैक्टोरियल। इसका सिंप्लीफिकेशन 34 इंटू 33 इंटू 32 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 32 फैक्टोरियल। 32 कैंसिल। डिवीजन में यहाँ पे इसका सिंप्लीफिकेशन 50 इंटू 49 इंटू 48 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 48 फैक्टोरियल। 48 कैंसिल, ये 2 से डिविजिबल होगा तो 25, यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा तो 17। 17 इंटू 33 अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर होगा 561 अपॉन 25 इंटू 49 करेंगे तो होगा 1225। ये हो गई प्रोबेबिलिटी जो नंबर 1 to 50 में से हम 2 सिलेक्ट करेंगे वो दोनों 3 से डिविजिबल नहीं होंगे, लेकिन हमको फाइंड आउट करना है कि 3 से डिविजिबल हो तो ये जो प्रोबेबिलिटी है उसको 1 में से माइनस कर देते हैं तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी फॉर इवेंट ई that is equal to 1 minus probability for not divisible by 3। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 minus 561 अपॉन 1225। ये एलसीएम में जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1225 माइनस 561 अपॉन 1225। इसको माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 664 अपॉन 1225। तो ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी कि 1 to 50 में से अगर कोई दो नंबर रैंडमली सिलेक्ट करे ए एंड बी, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करे तो जो आंसर मिलेगा वो 3 से डिविजिबल होगा। ये हुई उसकी प्रोबेबिलिटी 664 अपॉन 1225।